मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम एक और सेशन में जो कि इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2022 में आए हुए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के डीआई बेस्ड कुछ सेट्स जो कि टेबल बेस्ड सेट होंगे। और स्टार्ट करते हैं सेशन। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ठीक है। और इस सेशन को भी देखने के बाद में लाइक करना, स्प्रेड करना, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना ताकि चैनल का ग्रोथ हो। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो ADITYKT पे। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो इस वीडियो के कमेंट में भी जाके मेंशन कर सकते हो। तो पहला सेट अपना लेते हैं और एज ऑलवेज पहले सेट को देखो, सेट के 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। सेट हमारा क्या है? बेसिकली टेबल बेस्ड सेट है। और ये टेबल हमारा बता रहा है हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। अलग अलग 5 कंपनियां हैं ABCDE, उनमें कर्मचारियों का डेटा गिवन है। और फिर उन्हीं कर्मचारियों के लिए हमें लेखा विभाग और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। ठीक है। तो लेखा विभाग का और अनुसंधान विभाग का डेटा हमें गिवन है 5 कंपनीज। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दोज कंपनीज एंड देन परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से ही तुमको बता दिया, हालांकि तुम्हें एग्जाम में ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। पर ध्यान देना, ये परसेंटेज है, डेटा नहीं है, नंबर नहीं है, परसेंटेज है। ठीक है। कर्मचारियों का जो नंबर दिया है वो तो नंबर है, वो संख्या है। पर बाद में जो संख्याएं दी है ना, सारी की सारी ये संख्या प्रतिशत है, ये संख्या नहीं है। यानी कि पुरुष जो लिखा है 12 लेखा में, ये 12% पुरुष हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, तो इनको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, चौथा क्वेश्चन और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इस सेट का। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई बिलीव डेटा क्लियर होगा। टेबल अब पढ़ लो, पढ़ पाओगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि लेखा विभाग में कंपनी के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास MBA की डिग्री है? ठीक है। कंपनी ई के बारे में बात कर रहा है। ये जो पहले भी लिखा है ना, ये कंपनी ई के लिए लिखा हुआ है, सारी कंपनियों के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो उसी कंपनी ई के, तो ये कंपनी ई के 60% कर्मचारी जो लेखा विभाग में हैं उनके पास MBA की डिग्री है। और कंपनी ई के 40% कर्मचारी जो कि अनुसंधान विभाग में हैं, उनके पास MBA की डिग्री है। तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं कंपनी ई में जिनके पास MBA की डिग्री होगी? इसके अलावा ये भी मेंशन होना चाहिए था कि और कोई भी नहीं है जिसके पास MBA का डिग्री हो कंपनी ई में, क्योंकि 100% तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेखा और अनुसंधान वाले नहीं है, बाकी भी लोग होंगे कंपनी ई में। ठीक है। तो उनके पास किसी के पास MBA डिग्री नहीं होगी, ये इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। कि बाकी भी तो बचेंगे भाई। लेखा विभाग का परसेंटेज कितना है हमारा? 12% पुरुष हैं, 18% महिलाएं हैं। यानी कि कुल लेखा विभाग में कितने लोग हो गए? 12 और 18, 30% लोग हो गए। 30% कंपनी ई में लोग हैं लेखा विभाग में। और ऐसे ही 7 + 3 10% लोग हैं अनुसंधान विभाग में। तो बचे हुए 60% जो जो बचे, उनमें से किसी के पास कोई भी डिग्री नहीं है MBA की। ये बात पक्की है, क्योंकि ये बात अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसके बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन के डेटा में ये बात मेंशन होना चाहिए था। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं मेंशन है यहाँ पे तो ऑप्शंस गिवन है, मार्क कर देंगे। बट अदरवाइज एग्जाम में फिर हमको लिखा होना चाहिए था डेटा इनएडिक्वेट। जो हमें गिवन डेटा है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी भी तो बचे लोग। ठीक है। तो 30% ये जो हमारे हैं लेखा विभाग वाले, उनमें से 60% के पास MBA की डिग्री है। 30% का 60%। अब देखो 40% क्या होता है? 10% होता है, 1/10। 40% होगा 4/10 या फिर होगा 2/5। 2/5। और ऐसे ही 60% होगा 3/5। तो पहली चीज है कि कितने लोग लेखा विभाग में काम करते हैं कंपनी ई में? 350 का 30%, 10% हुआ 350 का 30, सॉरी 35। 350 का 10% हुआ 35, 30% हो जाएगा 105। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल 105 है। और ऐसे ही रिसर्च डिपार्टमेंट में टोटल कितने होंगे? टोटल है 10% नहीं, 35 है, 35 है। और 105 का 60%, लेखा विभाग का 60% यानी कि 3/5 के पास है MBA की डिग्री। और ऐसे ही रिसर्च वालों के 2/5, 40% यानी 2/5 के पास है MBA डिग्री। कुल कितने हो गए? 105 गुणे 3/5 यानी 35 दिया। 105 गुणे 3/35 कहाँ? 21 आया, 21 या 63। और फिर यहाँ पे आया 7 दूनी 14, 63 + 14 77, 77 ऐसे कर्मचारी हैं कंपनी ई में जिनके पास MBA की डिग्री है, जो लेखा विभाग या फिर अनुसंधान विभाग में काम करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि बाकी जो डिपार्टमेंट बच गए उनके बारे में डेटा गिवन नहीं है, दिया होना चाहिए था। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, कंपनी ए के लेखा विभाग की कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितना ज्यादा है? Total number of account employees of company A is approximately what percent more than total employees of research employees? Total number of research employees of company E.
बढ़िया है। रिसर्च वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं कंपनी ई के, तो रिसर्च वाले कंपनी ई में आए थे हमारे 35, 10%। और कंपनी ए में अकाउंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 12 + 14, 26% है। यानी कि 26% किसका? 450 का, 450 का। 450 का 1% आएगा 4.5, तो 2% कितना आ जाएगा हमारा? 2% आ जाएगा 9, और हमें चाहिए 26%, यानी कि इसका 13 गुना। 13 गुना, तो 9 × 13 कर दो। ठीक है, 13 ना भैया 117, तो 117 आ गए हमारे पास कंपनी ए में अकाउंट्स वाले, और 35 आए हैं कंपनी ई में रिसर्च वाले। तो 35 से 117 कितना ज़्यादा है? 82 ज़्यादा है। तो बस 82 35 का कितना परसेंट है हमें देखना है। ठीक है, 82 35 का कितना परसेंट है, तो या तो 82/35 × 100 कर लो। फिर 5 से सिंपल करके नीचे बचा 7, ऊपर बचा 20, 82 × 20 ये कितना आ जाएगा? 1640/7। तो 7 दूनी 14, फिर बचा 24, 7 × 21, फिर बचा 30, 7 × 28, तो 234.29% ऑप्शन बी आ गया। अदरवाइज देखते कि 82 है हमारा, 82 कितना है? 70 + 12 है, क्योंकि 35 दूनी 70 हो गया, तो 70 हो गया 200%। और 12 क्या है? 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, 12/35 लगभग, या फिर 1200/35 की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, जैसे तुम्हें बातें समझ में आ जाए। ठीक है, कि 12/35 कितना होगा वैल्यू तुम्हारा? तो 34.29, क्योंकि ऑप्शन क्लोज हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो 1200/35 करके वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है? ठीक है, वरना 35 का 1/3 1/3 निकालोगे, और फिर देखोगे तो जैसे हमने पीछे के क्वेश्चंस में देखा है, प्रीवियस सेशंस में देखा है कि कैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करके। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शंस पास हैं, तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री कैलकुलेशन नहीं करना। कैलकुलेशन के करते समय हमें कॉशियस रहना है, ध्यान देना है। ठीक है, सो दैट गलती ना हो हमसे, कोई और ऑप्शन मार्क ना हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है, कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात क्या होगा? ए और सी के पुरुष कर्मचारी, तो ए में कितने पुरुष कर्मचारी हैं लेखा में? लेखा में है ए में 12% और सी में है 28%। बढ़िया। और बी और डी में अनुसंधान में महिला कर्मचारी, बी और डी अनुसंधान में महिलाएं 13% और 4%। ठीक है, अनुपात निकालना है। पहले तो ए में 12% निकालोगे 450 का। ठीक है, तो 1% आया 4.5, 2% 9 है, 12% क्या होगा? 12% हो जाएगा 6 गुना, 9 × 6 = 54। तो 54 आ गए कंपनी ए वाले, 54 प्लस। कंपनी सी में कितने आएंगे? 28% चाहिए, और 550 का 28%, तो 1% होगा 5.5, 2% हो जाएगा हमारा 11, और 28% यानी कि 14 गुना, तो 11 × 14, 154। तो 54 + 154 यानी कि 208 तो आ गए हमारे पुरुष कर्मचारी कंपनी ए और सी मिला के। 208 को देख के ही लग रहा है कि 27 से तो 208, 27 का मल्टीपल है नहीं, 27 चौको 108, 216 होता तो हो जाता। 43 का भी नहीं है, यानी कि क्लियरली ऑप्शन बी या फिर सी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पुरुष महिलाएं ये तो इंटीजर में होंगे, तो पूर्णांक में होंगे हमेशा। तो बी सी तो आंसर नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या फिर ऑप्शन डी आंसर होगा। बहरहाल, अब बात करते हैं बी और डी की। तो कंपनी बी में महिलाएं कितनी है? 13%, 13×7 = 91, 91 महिलाएं हो गई। और कंपनी डी में 4%, 4×6 = 24, तो 91 + 24 ये आ रहा है 115। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए क्लियरली हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी कंपनियां कंपनी डी को छोड़ के बाकी सारी कंपनियां में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिला के जो संख्या है, और सभी कंपनियां अगेन कंपनी ए और ई को छोड़ना है में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर जो संख्या है, उसके बीच का अंतर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी डी एंड मेल एम्प्लॉइज ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट इन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी ए एंड ई। तो हमें छोड़ना है कंपनी डी को, कहाँ पे? लेखा विभाग में छोड़ना है, और महिला कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, तो कंपनी डी को छोड़ दो, छोड़ दिया। और ऐसे ही हमें छोड़ना है कंपनी ए और ई को, पुरुष कर्मचारी कहाँ के? अनुसंधान विभाग, ए और ई को। ठीक है, ए को नहीं लेंगे और ई को नहीं लेंगे। अब इनका अंतर देखेंगे, देखते हैं अंतर। ठीक है, देखते हैं अंतर। तो 14% कितना आ जाएगा? 14% कितना आएगा? 14% किसका? 450 का। 2% हुआ 9, 9×7 = 63, तो महिलाएं आ गई 63। ठीक है, पहले हम अकाउंट डिपार्टमेंट की फीमेल्स की बात करते हैं, 63 आ गई। और ऐसे ही 10% 700 का 70 आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको। 14% 550 का, 2% 11 आया, 7 गुना 77, 77 आ गया। अब कंपनी डी को तो छोड़ना है। ई में 18% चाहिए 350 का, 2% आएगा 7, 9 गुना उसका, 9×7 = 63, फिर से 63, तो 63, 63, 70, तो 63, 63, 70, 77,
70, 70, 140, 210, 273, 273 वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही निकालते हैं रिसर्च में मेल्स की संख्या, कंपनी ए और ई को छोड़ के बाकी सबका। तो कंपनी बी के लिए आएगा 1177 प्लस 4% चाहिए 550 का, तो ये आएगा 11 दूनी 22। और फिर हमें चाहिए 6%, 600 का, तो वो आएगा 36। तो 70, 80, 90, 99, 135। अंतर आया हमारा कितना? अंतर आया 138, 138 हमारा अंतर आ गया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियरली आंसर हो गया हमारा। देखो, अगर सारी कंपनियों का गिवन होता, सारी कंपनियों का मिल रहा तो फिर चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती। क्यों आसान हो जाती? वो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर सकते थे, पर यहाँ पे तुमसे गलती होने का स्कोप था, इसलिए वो चीज़ नहीं बताया। पर अगर मान लो सब कंपनियों का क्वेश्चन हमसे पूछता कि सारी कंपनियों का लेखा विभाग की महिलाओं और अनुसंधान विभाग के पुरुषों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अगर सवाल हमसे ये पूछता कि सारी कंपनियों की लेखा विभाग की महिलाएं और अनुसंधान विभाग के पुरुष के बीच का डिफरेंस क्या है, सोचो कि कैसे थोड़ा कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि नहीं नहीं, कम समय में सॉल्व होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, परसेंटेज हमारे जो गिवन है, ये 14% महिलाएं हैं लेखा विभाग में, और ये 9% हमारे पुरुष हैं अनुसंधान विभाग में। लेकिन ये 14% और 9% दोनों का दोनों किसका है? ये दोनों 450 का है। तो सीधे डिफरेंस ले लेंगे हम। 14 और 9 का डिफरेंस कितना है? 5%। तो 5% 450 का। ठीक है कि नहीं? ये पुरुष आ रहे हैं हमारे अनुसंधान विभाग में। एक सेकंड, एक सेकंड। 9% पुरुष आ रहे हैं। ये थोड़ा सा वैल्यू गड़बड़ गिवन है इसमें। वैल्यू इसलिए गड़बड़ गिवन है क्योंकि 9% पुरुष कैसे हो सकते हैं अनुसंधान विभाग में? झोल किया है इन्होंने। 9% तो फिर पुरुष फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ये कुछ डेटा गलत गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो 9% वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे बहरहाल। पर पॉइंट समझ गए होगे कि जब हमें, अगर हमें सबका निकालना होता तो हम 14 और 9 का डिफरेंस लेते जो कि 5% आता, 5% निकाल लेते जो कि 22.5 आएगा। इस केस में दिक्कत ये है। ऐसे ही अगले वाले केस में डिफरेंस लेते 10 और 11 का। ठीक है, पर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा, देखो हर केस में ध्यान रखना है, या तो महिलाओं को ज़्यादा रखोगे तो महिला माइनस पुरुष करोगे, ताकि जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे प्लस में है, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ माइनस में है। तो महिला माइनस पुरुष यहाँ पे प्लस में आ रहा है। दूसरे वाले केस में महिला माइनस पुरुष कितना आ रहा है? -1% आ रहा है, -7 आएगा। तीसरे वाले केस में +10%, +55 आएगा। चौथे वाले केस में +3%, तो 3×6 = 18 आएगा प्लस में। और पाँचवें में आएगा +15, तो 15% 350 का। अगेन यहाँ भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा हमें गिवन था, ये थोड़ा गड़बड़ गिवन है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं कभी फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं। ठीक है, या तो फिर हज़ारों में हो ये संख्या। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का डेटा क्या बता रहा था? ये हम महिलाओं की संख्या ही दी हुई है सारी की सारी, और प्रतिशत ही दी हुई है। गलत डेटा है, कुछ नहीं कर सकते इसका। अब बनाने वाले ने सवाल बनाते समय ये बेवकूफ़ियाँ की हैं, क्या कर सकते हैं। एनीवे, तो बात समझ गए होगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा तुम्हारा। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? लेखा विभाग, कंपनी बी, महिला कर्मचारी। तो बी लेखा महिला, 10% ऑफ 700 दैट इज 70, 70 आ गया। 70 का अनुपात चाहिए, तो 13 वेरा तो नहीं आने वाला 70 वाले में, 4 आने वाला है। ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। और अनुसंधान विभाग कंपनी सी पुरुष, कंपनी सी अनुसंधान पुरुष हो गए 4%, और 2% 11, 4% 22, तो 70:22, 35:11, ऑप्शन सी आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा, ये जो तुम्हारा जो बताता हूँ मैं ऑप्शन एलिमिनेशन, ये कई बार तुमसे कहीं मिस्टेक भी हो रहा होगा, तो हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गया, कुछ हो गया, और एग्जामिनर उस तरह के ऑप्शन भी रख देता है, तो वहाँ पे भी तुमसे एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ें ज़रूर किया, क्योंकि कौन सा ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता हमारा, ऑप्शन भी एलिमिनेट करते रहो साथ में। तो कई बार उससे फटाफट, अगर तीन ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो सवाल ही खत्म हो गया, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन तुम्हारा आगे नहीं करना पड़ेगा। नहीं भी हुए तो भी तुमसे गलती होने से बचता है। ठीक है, समय खराब नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि फटाफट फटाफट जो भी काम कर रहे हो घड़ी को देखते हुए करना है अपना काम, ताकि फटाफट फटाफट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन को देखें, अगला सेट को देखें, अगले बात समझें। चलो अब चलते हैं सेकंड सेट पे। सेकंड सेट जो हमारा है, टेबल यहाँ पे भी गिवन है, और यहाँ पे टेबल हमारा बता रहा है गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्य हैं, ए बी सी डी और ई, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत वितरण है। यहाँ पे भी बातें किसकी हैं? प्रतिशत की हैं।
Table gives the percentage distribution of population of 5 states A, B, C, D and E on the basis of poverty line and also on the basis of sex. ठीक है, तो राज्य है हमारे ए बी सी डी ई, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया है 30%, 20%, 25%, 20%, 15%। फिर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका अनुपात दिया है 5:6, 3:5, 1:2, 3:2, 5:3। और ऐसे ही हमें गरीबी रेखा से ऊपर वालों का भी अनुपात दिया हुआ है 6:7, 4:5, 2:3, 4:3 और 3:2। ठीक है, और ये परसेंटेज सारा मिला के शायद 100%, एक सेकंड ना 100% क्यों होगा, ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेटा है। ओके, तो अब सवाल पहले देख लेते हैं 5, ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये बढ़िया सेट है, ठीक है, अच्छा सेट है, थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा। सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करके टाइम लो। बाकी मतलब बढ़िया इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मुश्किल है, पर हाँ ऐसा सेट अगर तुमने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। क्वेश्चन ये कह रहा है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, यदि ये पता है कि राज्य की पूरी संख्या हमारी 100% क्या है, 7 मिलियन है, तो राज्य डी के बारे में बात करते हैं इस सवाल में, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो राज्य डी में हमारे 20% गरीबी रेखा से नीचे है, 20% गरीबी रेखा से नीचे है, और हमें पता है निकालना है गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाएं। तो अगर 20% गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ऊपर कितने होंगे, 80% होंगे, 80% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। ठीक है, और फिर 80% जो ऊपर है गरीबी रेखा से, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर वालों का अनुपात देखो, अनुपात क्या आ रहा है, 4:3। पुरुष और महिला का अनुपात है 4:3, यानी कि जो 80% है इनमें से मेल होंगे 4 यूनिट, 4 इकाई, और फीमेल होंगी 3 इकाई। ठीक है, हमें चाहिए फीमेल, तो कुल मिला के कितने होंगे, 4 + 3 7 इकाई होंगे, 7 यूनिट होंगे, 7 यूनिट होंगे। उन 7 यूनिट में से महिलाएं होंगी 3 यूनिट। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुमको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। तुमने देखा 4 पुरुष 3 महिलाएं, कुल मिला के 7, 7 में से 3 है महिलाएं, यानी कि 3/7 महिलाएं हैं। 80% निकालोगे पहले किसका, कुल जनसंख्या का, 7 मिलियन का। तो 7 मिलियन है, उसका 80% यानी 4/5, तो इंटू 4/5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, क्योंकि 3/7 महिलाएं हैं, तो इंटू 3/7, 7 से कटा 7, ठीक है, बचा 1 है, और फिर 4 3 12, 12/5 हो जाएगा 2.4, यानी कि 2.4 मिलियन ये हमारी हो गई महिलाएं। ऑप्शन ए आंसर हो गया, 2.4 मिलियन ये महिलाएं हो जाएंगी हमारी, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आ रही, गरीबी रेखा से ऊपर। और फिर पुरुष कितने होंगे हमारे, पुरुष होंगे 3.2 मिलियन, अगर पुरुष निकालने होते तो। ठीक है, पुरुष हो जाते 3.2 मिलियन। ऐसे ही चाहते गरीबी रेखा से नीचे का डेटा, तो वो भी निकाल लेते इजीली। क्लियर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी, इस बार उल्टा पूछ लिया। राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से, सी की बात करते हैं, और सी के लिए बात किसकी कर रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहा है। 25% गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 75% होंगे गरीबी रेखा से ऊपर, 75%। उसमें भी पुरुषों की जनसंख्या दी है 1.5 मिलियन। राज्य सी पे फोकस करो, 2:3 है हमारा अनुपात, 2 पुरुष 3 महिलाएं, कुल मिला के हुए 5, 5 में से 2 हैं पुरुष। ठीक है, यानी कि 75% का 2/5, ये कितना है, ये हमारा है 1.5 मिलियन। 2/5 ये है 1.5 मिलियन, 5 से काटा यहाँ बचा 15, तो 15 दूना 30% की वैल्यू है 1.5 मिलियन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन अगर पी है तो उसका 30%, यानी कि 30/100 पी, ये हमारा 1.5 मिलियन है कि नहीं। और 1.5 मिलियन है, मिलियन को एम एन लिख लो, पॉइंट हटाओगे नीचे एक 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, और फिर यहाँ पे 3 को डिवाइड पे लेके चले जाओगे तो पी आ जाएगा 15/3, यानी कि 5 मिलियन। पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी 5 मिलियन, 5 मिलियन हो जाएगी। ओके, ठीक है, और यही काम आसानी से करना चाहोगे, इतना सब कहानी लिखनी नहीं होगी, तो हमें पता है 25% हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, 75% लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और 2/5, 5 में से 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो 2/5 कितना होगा 75 का, 75 गुना 2/5, यानी 15 दूना 30%, तो 30% का मान है 1.5 मिलियन। 10% हो जाएगा कितना, 0.5 मिलियन। 30 से 10 पे आओ, और फिर 10 से 100 पे छलांग लगाएंगे। 30 से 10 पे आए 0.5 मिलियन, तो 100% हो जाएगा हमारा, उसका 10 गुना, यानी कि 5 मिलियन। स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर लिखने का जो समय लगता है ना, वो भी बचेगा। ठीक है, पर गलती नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है, तुमसे लिख के बनता है। प्रैक्टिस करो बिना लिखे भी करने की, थोड़ा सा समय लगेगा, पर जब ऐसा 10-12 क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में जब ऐसा बार बार सेट में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टाइम इंप्रूव होगा। और जितना लिखने का
कम कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अपना समय बचाओगे और जल्दी कैलकुलेशन करोगे और धीरे धीरे माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा और पैटर्न भी तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगे कि कहाँ पे कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ताकि चीज़ें ईजिली सॉल्व हो पाएँ। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल। और ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? दोनों के लिए जनसंख्या निकालनी और फिर आखिर में अनुपात निकालेंगे। पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी इज 2.4 मिलियन एंड दैट ऑफ स्टेट ई इज 6 मिलियन। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड ई, पहले स्टेट बी की बात करते हैं फिर ई की बात करेंगे। बी के लिए बात कर रहा है गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष, गरीबी रेखा से नीचे है बी में 20% तो पॉपुलेशन है, और 20% में से पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 3:5, क्योंकि नीचे की गरीब रेखा से नीचे की बात कर रहा है। तो 3/8, तो 20% का 3/8 ये कौन है? ये पुरुष है हमारे, और ये है 2.4 मिलियन। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि बी पॉपुलेशन है स्टेट बी की, तो बी का 20% का 3/8 ये कितना आ रहा है? ये 2.4 मिलियन आ रहा है। ठीक है, दशमलव हटाया, नीचे आ गया 10। ओके, क्लियर है? तो बी की पॉपुलेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी? सब कुछ दूसरी तरफ लेके चले जाओ, 20% यानी कि 20/100 होगा, यानी कि 1/5 होगा। 5 से वैसे कट जाएगा 10, यहाँ 2 बचा, 2 भी काट लिया, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, तो बी की पॉपुलेशन आ जाएगी 3/4 है, उधर जाके 4/3 हो जाएगा, तो 24 गुणे 4/3। ठीक क्या है ना मैं? ठीक है, 24 गुणे 4/3। गरीबी रेखा से नीचे की बात कर रहा था ना। हाँ, तो ये आ गया 8 चौको 32 मिलियन, 32 मिलियन हमारी पॉपुलेशन आ गई राज्य बी की। ठीक है, ऐसे ही राज्य ई के लिए बात करते हैं। तो राज्य ई में क्या दिया है कि 6 मिलियन है, गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की ही बात कर रहा है, तो 15% है, और फिर 5:3 है, यानी कि 5 पुरुष 3 महिलाएं, तो 5/8। तो 15% का यानी 15/100 का 5/8, और मान लेते हैं पॉपुलेशन ई है, तो इसका मान है 6 मिलियन। ठीक है, इसका मान है 6 मिलियन। ऊपर आया 3, नीचे आया 20, और फिर 3 से काटा पीटी की, यहाँ बचा 2। ई का मान आ गया हमारा 20 × 8, ये उधर जाएगा, 20 पहले सिंप्लीफाई कर लो, 4 बचेगा, तो 32×9 = 64। तो 64 मिलियन हमारी ई की पॉपुलेशन आ गई। 32 मिलियन और 64 मिलियन सीधे 2 गुना है, 1:2, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 1:2 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का स्ट्रेट अवे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये समझ में आता है? लेकिन हमें इस क्वेश्चन में देखो चाहिए क्या था? हमारा इस क्वेश्चन में एजेंडा था, हमें चाहिए था अनुपात, है कि नहीं? या तो हमें फ़र्क निकालना होता या कुछ और करना होता, जिसके लिए हमें चाहिए होता कि बताओ हमें कि पॉपुलेशन क्या है राज्य बी की और पॉपुलेशन क्या है राज्य ई की। तो फिर तो हमें पॉपुलेशन निकालना ज़रूरी था। बट अगर किसी सवाल में हमसे ये पूछा है कि हमें अनुपात निकालना है, अनुपात के लिए पॉपुलेशन नहीं भी निकाली, सीधे सीधे हमने बस अनुपात ही निकाल लिया, तो उतना भी काफ़ी है, उतना भी काफ़ी है। तो हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे कि बजाय दोनों का पॉपुलेशन निकालने के हम सीधे सीधे अनुपात ही निकालेंगे। ठीक है, एक बार में पूरा काम करेंगे। फालतू का ये जो इतना हमने एफर्ट किया, पॉपुलेशन निकाला, पॉपुलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आखिर में अनुपात चाहिए। तो हम, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हम सीधे सीधे पॉपुलेशन का अनुपात ही निकालेंगे। तो पहले वाले केस में है बी में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष 20% है, 20% का 3/8, तो 20% इंटू 3/8, या 20/100 लिख लो, पहले ही 20/100 लिख लो, तो 20/100 का 3/8। बाकी सीधे सीधे कंफर्टेबल होगा तो 1/5 लिखना। ठीक है, तो 20/100 का 3/8, और मान लिया बी की पॉपुलेशन है बी। ठीक है, अब इसका अनुपात लो, इसके नीचे लिखो ई के बारे में बात करो। इसका मान कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 2.4 मिलियन। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टेट ई, 15% का 5/8, यानी 15/100 का 5/8 ई, और इसका मान आ रहा है हमारा 6 मिलियन। ठीक है, तो दोनों का अनुपात ले लिया, अनुपात बराबर होगा। ठीक है, या फिर बी का पॉपुलेशन और 2.4 मिलियन और ई का जो हमारा रेलेवेंट पॉपुलेशन डिवाइड बाई 6 मिलियन। ठीक है, तो ये बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों का अनुपात ले लिया, अब काटा पीटी कर दो, 100 से 100 काटो, 8 से 8 काटो। ठीक है, 5 से ये 4 बार जाएगा, इसके बाद में ये दशमलव है तो ये हटेगा, नीचे आके एक 10 आएगा, और 4 यहीं 12 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बचेगा, 3 से 5 बचेगा, 5 से 2 बचेगा, सब कुछ कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ ऊपर त्रिवेदी बचा, नीचे 2 बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। ठीक है, तो बी बाई ई बचा, सिर्फ त्रिवेदी बचा, 1/2 1/2 2।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1:2। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्लियरली आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे वैल्यू निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे से हमने आंसर मार्क कर दिया। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी? राज्य सी की कुल जनसंख्या दे दी है, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं। सी में 25% गरीबी रेखा से नीचे है, 75% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, यानी 75/100। और महिलाएं चाहिए, महिला कितनी है? 2 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं, यानी 3/5। और 3/5 और कुल कितना था? 4 मिलियन। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, ऊपर आया 3, नीचे आया 4, 4 से कटा 4, 3 त्रिका 9/5 यानी 1.8 मिलियन। 9/5 यानी कि 1.8 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी डन डस्टेड हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन सेट का, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सवाल है। कुछ भी इस क्वेश्चन में करना ही नहीं, और ऑप्शन तो फिर उससे भी ज़्यादा रद्दी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी, जबकि गरीबी रेखा से ही ऊपर आने वाले महिलाओं की जनसंख्या दी हुई है। और दोनों सेम ही राज्य के बारे में बात करेगा, सीधी सी बात है। अलग अलग राज्य होते तो फिर तो पता ही नहीं लगा पाते। तो ए में देखो अनुपात क्या दिया, गरीबी रेखा से ऊपर का 6:7। अगर 6 पुरुष हैं, अगर मेल हमारे 6 हैं तो फीमेल कितनी है? फीमेल हमारी 7 है, फीमेल मेल से ज़्यादा है। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि महिलाओं के बारे में, महिलाएं हैं हमारी 1.8 मिलियन। जो 7 है, 7 का मान दिया है 1.8 मिलियन, 6 का मान क्या होगा? 6 का मान इससे कम ही तो होगा, 1.8 मिलियन से कम वैल्यू आएगा। ठीक है, और 1.8 मिलियन से कम कोई ऑप्शन नहीं एबीसी में से, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, उससे कम होगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी ही आंसर होगा। ठीक है, अगर निकालना होता तो फिर हम करते 1.8 को 6/7। ठीक है, 18×108 यानी 10.8/7, 7 कम 7, और फिर बचा 38, पॉइंट लगा के 7×5 तो 1.54 मिलियन के आसपास हमारा मान आता, इसके आसपास मान आता। तब भी ऑप्शन डी आंसर आ ही रहा था, वो तो पता ही था हमको पहले से ही, इतना तो आइडिया था ही। क्लियर है? तो क्या ये समझ में आता है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि दोनों सेट हमने सॉल्व किए, अच्छे सेट थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सेट थे इस सेशन में, जो हमारे इस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए, तो ये दोनों क्वेश्चंस ही हमारे अच्छे क्वेश्चंस थे और टाइम टेकिंग थे। बट आई बिलीव कि आप सॉल्यूशन देखने के बाद में तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई भी कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर से जरूर करना है, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना, ताकि और ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तुम मुझे मैसेज कर ही सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। और इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।